Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss about the basic blocks, flow graphs and loops in flow graphs. और उनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. बेसिक ब्लॉक, फ्लो ग्राफ ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड ऑप्टिमाइजेशन. जब भी हम कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बेसिक ब्लॉक क्या होते हैं, फ्लो ग्राफ्स क्या होते हैं और किस तरीके से आपके लूप्स होते हैं फ्लो ग्राफ में, और साथ ही हम कौन से एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से हम 3 एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बेसिक ब्लॉक है क्या. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी भी बेसिक ब्लॉक एक ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसमें ना तो कोई बीच में हॉल्ट आता है और ना ही उसमें कोई ब्रांचिंग कंडीशन आती है. यानी बेसिक ब्लॉक एक ऐसा स्टेटमेंट्स का सेट है जिसके अंदर ना कोई हॉल्टिंग आती है ना कोई ब्रांचिंग आती है. जैसी ब्रांचिंग आएगी वैसे ही वो क्या हो जाएगा, वहीं पर एंड हो जाएगा उसका बेसिक ब्लॉक का. तो बेसिक ब्लॉक का एंड कब तक नहीं होगा, जब तक सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट चल रहे हैं. जैसे कोई ब्रांचिंग आ जाती है तुरंत आपका बेसिक ब्लॉक का एंड हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ब्लॉक की प्रॉपर्टी कि उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, ना ही उसमें हॉल्ट होता है. ठीक है. तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है बेसिक ब्लॉक की. तो बेसिक ब्लॉक की डेफिनेशन है, ए बेसिक ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स इन विच द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंटर्स एट द बिगनिंग एंड लीव्स एट द एंड विदाउट ब्रांचिंग और हॉल्ट. यानी बेसिक ब्लॉक एक ऐसा कॉन्जिक्यूटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसमें एक बार फ्लो कंट्रोल स्टार्ट होगा, प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होगा और वो एंड तक जाएगा. बीच में ना कोई हॉल्ट आएगा ना ही कोई ब्रांचिंग आएगी. अगर कोई ब्रांचिंग या हॉल्ट आ गया इसका मतलब बेसिक ब्लॉक आपका वहीं एंड हो जाएगा. उसके अलावा और भी मेथड है जिसकी हेल्प से हम बेसिक ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक एल्गोरिथम स्टडी करेंगे. ये एल्गोरिथम भी आपसे एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछी आती है थियोरेटिकली कि राइट द एल्गोरिथम हाउ टू कन्वर्ट द 3 एड्रेस कोड इनटू द बेसिक ब्लॉक. सो नाउ विल स्टडी एल्गोरिथम टू कन्वर्ट 3 एड्रेस कोड टू द बेसिक ब्लॉक. ठीक है. एल्गोरिथम स्टडी करेंगे जिसमें हमें बताया जाएगा किस तरीके से 3 एड्रेस कोड को हम बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी 3 एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करने का, वो क्या कहता है कि डिटरमाइन और फाइंड द लीडर. जो भी आपको प्रोग्राम दे रखा है, जो भी आपको 3 एड्रेस कोड दे रखा है, उसमें सबसे पहले लीडर आइडेंटिफाई करिए. ठीक है. तो सबसे पहले बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करने का पहला स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीडर्स. ठीक है. अब लीडर का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटरमाइन द लीडर फ्रॉम द 3 एड्रेस कोड. और लीडर पता करने का तरीका क्या है, देयर आर 3 मेथड जिसकी हेल्प से हम लीडर का पता लगा सकते हैं. लीडर पता करने के 3 तरीके हैं, ए, बी और सी. पहला मेथड कहता है द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ 3 एड्रेस कोड इज ए लीडर. कोई भी 3 एड्रेस कोड दे रखा हो उसकी जो पहली लाइन होगी वो क्या होगी, 3 एड्रेस, वो आपकी लीडर होगी. ठीक है. जैसे इसमें हमें न्यूमेरिकल साथ साथ लेते चलते हैं. इसमें कह रहा है फाइंड द बेसिक ब्लॉक, फ्लो ग्राफ और लूप्स फॉर द फॉलोइंग 3 एड्रेस कोड. ये आपको 3 एड्रेस कोड दे रखा है. इस टाइप के आपके 3 एड्रेस कोड आपने लास्ट यूनिट में काफ़ी सॉल्व किए हैं. ठीक है. ये एक एरे का है 3 एड्रेस कोड. इसमें आपसे कह रहा है कि इसमें बेसिक ब्लॉक बताइए, फ्लो ग्राफ बताइए और लूप्स बताइए. तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, बेसिक ब्लॉक्स की. ठीक है. तो इसमें लीडर कौन सा होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट, पहला लीडर कौन सा आपका होगा, दिस इज द फर्स्ट लीडर. द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ए 3 एड्रेस कोड इज ए लीडर. ठीक है. तो किसी प्रोग्राम में हमने एक लीडर तो पता लगा लिया. और कौन सी लीडर हो सकते हैं, तो वो कह रहा है द टारगेट स्टेटमेंट ऑफ अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू इज ए लीडर. जो कंडीशनल या अनकंडीशनल गो टू है स्टेटमेंट, उसका जो टारगेट वाला स्टेटमेंट होगा, वो वाला स्टेटमेंट नहीं जिसमें गो टू लिखा हुआ है, उसका टारगेट स्टेटमेंट, यानी जहां पर जाएगा गो टू वो लाइन आपकी क्या देगी, वो लाइन आपकी देगी लीडर. तो किसी भी अनकंडीशनल या कंडीशनल गो टू का जो टारगेट स्टेटमेंट होगा, यानी कि जहां पे जाने के लिए कहेगा गो टू, जहां पे जब हम पहुंचेंगे तो वो लाइन आपकी क्या कहलाएगी, वो लाइन आपकी कहलाएगी लीडर. ठीक है. तो अगर हम इसी प्रोग्राम को देखें तो एक तो ये लीडर हो गया. आगे देखिए i = 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है, ये
कोई आपका वो आया गो टू स्टेटमेंट, यहाँ तक कोई नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। लास्ट में अगर आप देखें लाइन नंबर 13 पे तो क्या लिखा हुआ है, इफ आई लेस देन इक्वल टू 20 गो टू 3। अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है तो आपको किस पे जाना है, 3 पे जाना है। 3 मतलब यहाँ पे आना है। ठीक, तो ये क्या है, कंडीशनल गो टू है। ये क्या है, कंडीशनल गो टू है। और इसका टारगेट स्टेटमेंट कौन सा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। और इसका टारगेट कौन सा है, टारगेट स्टेटमेंट कौन सा है इसका, 3, ये वाला। तो ये क्या कह रहा है, द टारगेट स्टेटमेंट ऑफ ए अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू इज ए लीडर। जो टारगेट स्टेटमेंट होगा यानी कि जो 3 वाला होगा, ये क्या होगा, अगला लीडर होगा। दूसरा लीडर हमें ये पता लग गया। ठीक है, जो टारगेट स्टेटमेंट होगा यानी कि जहां कह रहा है गो टू जाने के लिए, गो टू कह रहा है 3 पे जाओ, इसका मतलब 3 आपका लीडर होगा। ठीक, अगला मेथड, ठीक है, अगला और किस किस तरीके से लीडर निकाल सकते हैं। अगला कहता है स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू इज आल्सो ए लीडर। यानी वो स्टेटमेंट जिसमें कंडीशनल या अनकंडीशनल गो टू आया है, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, इसमें कंडीशनल गो टू आया है, तो इसका स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग, इस स्टेटमेंट के बाद का जो अगला स्टेटमेंट होगा, यानी अगर 14 नंबर पे कोई स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर अगर 14 नंबर पे कोई स्टेटमेंट होता तो वो क्या होता, दैट विल बी ए लीडर। है नहीं इस प्रॉब्लम में, यानी कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू का जो स्टेटमेंट आएगा उसको जस्ट जो स्टेटमेंट फॉलो करेगा, स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू इज ए लीडर। यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट आया, इसके जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट दे रखा होगा, एक तो इसका जो टारगेट स्टेटमेंट है वो होगा, और एक इसके जस्ट वाला जो स्टेटमेंट होगा। यानी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसमें लिखा हुआ आई लेस देन 20, 3 पे आ गए, ये लीडर हो गया। लेकिन अगर आई ग्रेटर देन 20 होता तो हम नीचे आते, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये लाइन भी क्या होती, दैट जहाँ पे जो स्टेटमेंट होता ये भी आपका लीडर होता। ठीक है, तो लीडर की 3 पहचान है। किसी भी 3 एड्रेस कोड की पहली लाइन वो आपकी लीडर है। दूसरा, किसी भी 3 एड्रेस कोड में जहाँ गो टू दे रखा होगा उसका टारगेट स्टेटमेंट वो आपका लीडर होता है। और तीसरा, जहाँ पर ये गो टू स्टेटमेंट दे रखा होगा उसकी जस्ट अगली लाइन, यानी कि जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है उसकी जस्ट अगली लाइन जो भी दे रखी होगी, चाहे अनकंडीशनल हो या कंडीशनल हो, उसकी जस्ट अगली लाइन क्या कहलाएगी, वो अगला लीडर होगी। तो 3 हमारी पहचान है लीडर को पता लगाने की। काफ़ी क्रूशियल है लीडर को पता लगाना। क्यों? क्योंकि उसी से बेसिक ब्लॉक की बाउंड्री डिसाइड होती है। क्यों? अब आप देखिए, द बेसिक ब्लॉक, जो बेसिक ब्लॉक होता है स्टार्ट्स एट 1 लीडर। जो हमारा बेसिक ब्लॉक की बाउंड्री है हमें वो बताएगी। द बेसिक ब्लॉक स्टार्ट्स एट 1 लीडर। बेसिक ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो एक लीडर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स जस्ट बिफोर द नेक्स्ट लीडर। और कहाँ पर एंड होता है? अगले लीडर के जस्ट पहले। यानी हर बेसिक ब्लॉक लीडर से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा? अगले लीडर से एक लाइन पहले। यानी हर बेसिक ब्लॉक एक लीडर से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा? हर बेसिक ब्लॉक अगले वाले लीडर से जस्ट एक लाइन पहले। ठीक है, द बेसिक ब्लॉक स्टार्ट्स एट 1 लीडर एंड एंड जस्ट बिफोर द नेक्स्ट लीडर। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन पे क्या आ गया? अगला लीडर आ गया। वे हमने पहले क्या पता लगाया? पूरे प्रोग्राम में पता लगाया लीडर कहाँ कहाँ है। 2 लीडर निकल के आए, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये तो हमने कहा अगर होता तो हम एज्यूम करते, लेकिन यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, तो 2 लीडर हैं इस प्रोग्राम में। 2 लीडर हैं, इसका मतलब इसमें 2 बेसिक ब्लॉक होंगे। ठीक, किसी बेसिक ब्लॉक की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होती है? जब तक अगला लीडर आ रहा है उसके जस्ट पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेसिक ब्लॉक होगा इस यहाँ से स्टार्ट हुआ और अगले से जस्ट पहले ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पहले वाले बेसिक ब्लॉक में सिर्फ 2 लाइनें होंगी। प्रोडक्शन इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1। तो हम वो बनाए थे
प्रोडक्शन इक्वल टू 0, I इक्वल टू 1. दिस इज ब्लॉक बेसिक ब्लॉक B1. ठीक, और जहाँ से दूसरा लीडर स्टार्ट हुआ वहाँ से आपका अगला ब्लॉक होगा, और कहाँ तक जाएगा, जहाँ पर अगला लीडर आएगा उससे जस्ट पहले. तो अगला लीडर तो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो लीडर दे नहीं रखा है, तो उससे जस्ट पहले की लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन. यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सारा किसके अंडर आएगा, ब्लॉक 2 के अंदर आएगा. यानी ब्लॉक 2 का कितना बड़ा होगा, ब्लॉक 2 ये सारा कुछ होगा जो हमारा 13 तक लिखा हुआ है. ठीक है, पहला ब्लॉक ये हो गया, ये हो गया दूसरा बेसिक ब्लॉक 2 B2. इसमें कौन कौन सी लाइनें होंगी, ये दोनों लाइनें तो पहले में आ गई. इसमें होगी T1 इक्वल टू I इंटू 4, T2 इक्वल टू एड्रेस A-4, T3 इक्वल टू T2 T1, T4 इक्वल टू एड्रेस B-4, T5 इक्वल टू T4 T1, T6 इक्वल टू T3 इंटू T5, T7 इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस T6, प्रोडक्शन इक्वल टू T7, T8 इक्वल टू I प्लस 1, I इक्वल टू T8, if I लेस देन इक्वल टू 20, गो टू 3. ये पूरा का पूरा जो सेट है ये किसके अंदर आ गया, आपका B2 के अंदर. ठीक है, और आगे तो कुछ देने अगर होता तो तीसरा ब्लॉक होता. तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, बेसिक ब्लॉक हमने निकाल लिया. ठीक है, बेसिक ब्लॉक हमने ये निकाल लिया, ये बेसिक ब्लॉक आ गया, ये बेसिक ब्लॉक आ गया. अब अगली चीज क्या कह रहा है, वो क्या निकालना है, फ्लो ग्राफ. फ्लो ग्राफ क्या होता है, ए फ्लो ग्राफ इज ए डायरेक्टेड ग्राफ. फ्लो ग्राफ एक ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ है हुज नोड्स आर द बेसिक ब्लॉक. जिसके नोड क्या होंगे, ये आपके जो बेसिक ब्लॉक्स हैं ये क्या होंगे, उसके नोड होंगे. इट इज द डायरेक्टेड ग्राफ हुज नोड्स आर द बेसिक ब्लॉक्स एंड एजेस आर यूज्ड टू ऐड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर. और जिसकी एजेस क्या होंगी, एजेस ये शो करेंगे कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है. ठीक, पहला वाला ब्लॉक, इन दो लाइनों के बाद अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी. ये एक नोड बन गया, ये पूरा दूसरा नोड बन गया. इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है. तो दोनों ब्लॉक को हमने इसे इससे कनेक्ट किया. ठीक है, लास्ट में क्या हो रहा है, इफ I लेस देन इक्वल टू 1 टू गो टू 3. तो कहाँ पे जाने के लिए कह रहे हैं, गो टू 3. 3 पे कौन सी लाइन थी, ये 3 पे लाइन थी वाली आगे. ये अगर कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, जब तक I लेस देन 20 रहेगी, तब तक प्रोग्राम का फ्लो कहाँ तक रहेगा, ऐसे रहेगा. ठीक, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी I ग्रेटर देन 20 हो जाएगा, तब प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा. ठीक, तो ये हमने पूरा फ्लो दिखा दिया. इन दो, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये एज ए नोड का वर्क करेंगे, और इनके बीच में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एजेस के थ्रू से किया जाएगा. तो पूरा ये जो डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो ग्राफ कहते हैं. ठीक है, अब अगला आता है लूप. क्या होते हैं, लूप इन द फ्लो ग्राफ. लूप का मतलब है कि अगर फ्लो ग्राफ के अंदर नोड्स के बीच में कोई भी आपको लूप दिखाई दे रहा है, लूप मतलब जो पूरा का पूरा पार्ट रिपीट हो रहा है, चाहे उसके अंदर एक नोड आ रहा है चाहे 2 नोड आ रहे हैं, वो उससे मैटर नहीं करता. कौन सा पार्ट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, लूप्स कहलाता है. टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, अगर हम इस प्रोग्राम में देखें पहले टेक्निकल डेफिनेशन से पहले, तो लूप कौन सा बन रहा है, लूप बन रहा है सिर्फ ये वाला. दिस इज द लूप. यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे लूप चलता रहेगा. तो दिस इज द लूप. पूछ रहे हैं ना, एंड लूप्स फॉर द फॉलोइंग 3 एड्रेस कोड. ये आपका लूप हो गया. टेक्निकल डेफिनेशन कहती है लूप्स इन ए फ्लो ग्राफ कि ए लूप इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स. इसमें तो एक ही नोड दिखा रहा है लूप, लेकिन जरूरी नहीं कि एक नोड के अंदर ही लूप हो सकता है कि लूप यहाँ से स्टार्ट हो और पहले वाले
लूप ब्लॉक के ऊपर चला जाए तो लूप में कोई ज़रूरी नहीं कि उसी ब्लॉक के अंदर लूप हो, ठीक है, उसी ब्लॉक के अंदर भी हो सकता है या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक भी लूप जा सकता है, ठीक है। तो लूप क्या है? लूप इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स इन ए फ्लो ग्राफ सच दैट देयर इज ए पाथ फ्रॉम एनी नोड टू एनी अदर नोड विद इन दैट लूप, जिसमें हर नोड से दूसरे नोड की तरफ एक क्या होगा? पाथ एग्जिस्ट करेगा। एंड देयर इज ऑलवेज वन पाथ फ्रॉम ए नोड आउटसाइड द लूप टू द नोड इनसाइड द लूप। हमेशा एक पाथ होगा नोड जो आउटसाइड द लूप है वहां से नोड जो इनसाइड लूप, नोड्स के जो आउटसाइड द लूप से लेकर नोड के इनसाइड वाले लूप में हमेशा क्या होगा? एक पाथ दे रखा होगा आपको, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन से अगले अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। व्हाट डू मीन बाय बेसिक ब्लॉक? राइट द एल्गोरिथम टू कन्वर्ट, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। फ्लो ग्राफ क्या होता है? लूप्स किस तरीके से फ्लो ग्राफ में निकाले जाते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल आया हुआ दिस इज इन द AKTU 2017-18 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि बेसिक ब्लॉक क्या है, फ्लो ग्राफ्स क्या है, लूप्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें उसने पूछी हुई थी कि किस तरीके से लूप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, यानी कि ये जो लूप हमने निकाला है इस लूप को कैसे फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। क्या इस कोड को फर्दर जो लूप आ रहा है इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? ये भी हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लूप ऑप्टिमाइजेशन कि अगर लूप दे रखा है तो लूप में ऑप्टिमाइजेशन के कौन कौन सी मेथड हैं। पहले हम मेथड सीखेंगे और उसके बाद इस लूप को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक ब्लॉक, व्हाट इज फ्लो ग्राफ एंड हाउ टू फाइंड द loops in the flow graph. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.